बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, अब की जो है वो सबसे अहम डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में इंडिपेंडेंट ग्रुप आसमा जहांगीर ग्रुप ने जो है वो मैदान मार लिया है। आसमा जहांगीर ग्रुप को जो है वो लीड जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैद हैं अब आजम नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून भी हैं, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फ़रूक अचनैक, तो ये दोनों जो है इसको लीड कर रहे हैं। और यूं जो है आसमा जहांगीर ग्रुप, जिसको इंडिपेंडेंट ग्रुप कहते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में जो है वो भारी अक्सरियत से जो है वो जीत हासिल की है। और यूं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो हैं वो इस ग्रुप के हिमायत याफ्ता मियाँ रऊफ़ अता जो है वो बन गए हैं। और जबकि हामिद खान ग्रुप जो तरीके इंसाफ से जिसका ताल्लुक है वो जो है उसको लॉस हुआ, यानी कि शिकस्त हुई। खासकर सदर के जो सीट है उसके ऊपर उनके जो उम्मीदवार थे बलूचिस्तान से मुनीर काकड़ जो हैं वो हार चुके हैं। और ये दोनों का ताल्लुक जो है मियाँ रऊफ़ अता और मुनीर काकड़, इन दोनों का ताल्लुक बलूचिस्तान से था। यूं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो सदारत थी उसकी बारी सूबा बलूचिस्तान से थी, और ये दोनों मद्दे मुकाबिल थे। एक को जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है जिसकी मौजूदा क़यादत आज़म नज़ीर तारड़ है, फ़रूक अचनैक है और ये लोग हैं, ये उसको सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी साइड पे हामिद खान ग्रुप आपके सामने है, वो उनको सपोर्ट कर रहा था। और यूं ये इलेक्शन इस वजह से भी इंतहाई अहम समझा जा रहा था कि ये 26वीं ऐनी तरमीम पर ये इलेक्शन बेसिकली लड़ा गया। जैसा कि आपको याद हो कि हामिद खान ने जो है वो 26वीं ऐनी तरमीम के ख़िलाफ़ वकला तहरीक चलाने की बात की थी और कहा था कि हर महाज पे हम जो है वो इसको मुज़ाहमत करेंगे, और उनका मेन मकसद भी यही था। तो ये इलेक्शन इसी वजह से इंतहाई अहम था। ऑलरेडी हर साल बाद ये इलेक्शन होते हैं, लेकिन इस इलेक्शन को इस वजह से अहमियत हासिल थी कि 26वीं ऐनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो वकला तहरीक चलाई जानी थी। और ऑलरेडी हामिद खान की जितनी भी मूव थी पार्लिमान के ख़िलाफ़ जो है वो ऑलरेडी नाकाम हो गई। जैसा कि अगर आपको याद हो, इससे कबल उन्होंने जो है वो तहरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन के कहने के ऊपर वकला तहरीक चलाने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ और मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने के लिए जो उन्होंने एहतजाज और धरने मुजाहरे किए, वो भी किसी तरीके से पिट गए। मतलब 50-60 से ज़्यादा वकला ही नहीं थे। और इसी तरीके से फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो इलेक्शन है ये 26वीं यानी तरमीम पर लड़ा जा रहा है, और ख़दशा ये था कि अगर हामिद खान ग्रुप जो है वो जीत जाता तो ये फिर पटिशनर बन जाते, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालते, चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी पे जो है ये प्रेशर ग्रुप बन जाता, और उसको कहते कि जी आप तरमीम को जो है नल एंड वाइड करें, मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाए। और ये सारा कुछ पार्लिमान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी बेसिकली इन इलेक्शन के अंदर। और खुदा की करनी ऐसी हुई कि उनकी ये मुराद जो है वो पूरी नहीं हुई। खुद वकला ने उनको रिजेक्ट कर दिया, वकला ने उठा के बाहर फेंक दिया हामिद खान ग्रुप के कैंडिडेट को, और अपने वोट के ज़रिए उन्होंने ये साबित किया कि जो पॉपुलैरिटी तहरीक इंसाफ जिसको क्लेम करती है वो भी बढ़ गई है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और खैबर पख्तूनख्वा में टोटल जो है क्लीन स्वीप किया है जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप ने, आसमा जहांगीर के ग्रुप ने, और बुरी तरीके से शिकस्त हुई है हामिद खान ग्रुप को। यानी जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है, जहाँ पे तहरीक इंसाफ जो है वो पावर में है, वहाँ पे कोई भी एक स्टेशन, पिशावर हो, बन्नू हो, एबटाबाद हो, डेरा इस्माइल खान हो, मंगोरा सवात हो, इन तमाम के जब रिज़ल्ट देखे हैं तो इन रिज़ल्ट्स में जो है वो मियाँ रऊफ़ अता जो है वो कामयाब करार पाए, जबकि मुनीर काकड़ जो है वो नाकाम हुए। मुनीर काकड़ को सिर्फ 2 जगहों पे वोट पड़े, एक क्वेटा से, ठीक है, और दूसरा कराची से। और कराची में यानी सिंध की भी अगर हम बात करें तो जो सिंध सक्खर हैदराबाद में जो है वो मियाँ रऊफ़ अता जीत गए। लेकिन कराची में चूँकि बड़े बड़े जो चैम्बर हैं वो वहाँ पे हैं, जिसमें आबिद ज़ुबैरी
जो है वो कराची से थे। मुनीर मलिक, उन्होंने भी 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ जो है वो उधम मचाया हुआ था। फैसल सिद्दीकी हो गए। इस तरह के जो हैं वो वकला हैं, उनकी काविशों की वजह से या हमें नज़र आता है कि वहाँ पे जो है वो मियाँ रऊफ अता को शिकस्त हुई। लेकिन लाहौर में, जो लाहौर मेन गढ़ है, लाहौर में जो है और पंजाब के बाकी जगहों पे, टोटल पंजाब में जो है उनको जीत हुई, इस्लामाबाद में जीत हुई और शिकस्त सिर्फ क्वेटा और कराची में हुई। कराची चूँकि मुनीर काकड़ जो है वो क्वेटा से हैं और ये भी अगरचे क्वेटा से हैं, लेकिन क्वेटा में जो बलूचिस्तान बार है उसकी क़ियादत हामिद खान ग्रुप के पास है, तो वो भी एक जो है आप समझ सकते हैं फैक्टर है। तो यूं ओवरऑल हम देखते हैं तो वकला ने जो है ये इलेक्शन में जो वोट डाला है, ये 26वीं ऐनी तरमीम की तौसीक की है। ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन जो है वो 26वीं तरमीम के हक में गया है। और इस हवाले से मैं मुनीर काकड़ का आपको बताऊं, ये मुनीर काकड़ जो है ये तो खुद 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ आबिद ज़ुबैरी के साथ दरख्वास्त गुजार बने हुए थे ना। तो अब जब इन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी तो फिर तो इन्होंने हारना ही था ना। देखिए मैं ये इन्होंने जो है वो अफसोस से कहना पड़ेगा कि भाई आप इलेक्शन लड़ रहे हो और आपको तो चाहिए था कि आप अपने आप को गैर जानिबदार रखते, लेकिन इन्होंने जो है अपनी गैर जानिबदारी आबिद ज़ुबैरी के साथ, आबिद ज़ुबैरी वही जिन्होंने यहाँ पे दरख्वास्त दायर की थी और काजी साहब के उसमें जब दरख्वास्त लगी तो दरख्वास्त उठा के बाहर भाग गए कि जी हमें दरख्वास्त वापस लेते हैं। और फिर अब दोबारा उन्होंने दरख्वास्त जो है अमेंड करके और चीज़ें करके दोबारा अब उन्होंने फिर से दरख्वास्त दायर की। और ये वो आबिद ज़ुबैरी हैं, मुझे नहीं समझ आती कि ये वकील कैसे हैं जिन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जी पार्लिमान पे आर्टिकल 6 लगाया जाए। तो बहरहाल वकला सियासत है, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन वो आबिद ज़ुबैरी जो हैं वो ये मुनीर काकड़ हैं, ठीक है, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रेसिडेंट के उम्मीदवार थे जो कि बुरी तरीके से हार गए हैं। ये हामिद खान ग्रुप के थे और ये मौसूफ जो हैं ये अभी प्रेसिडेंट नहीं बने, लेकिन प्रेसिडेंट बनने से पहले इन्होंने 26वीं यानी तरमीम में जो है वो दरख्वास्त गुजार बन के उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। तो फिर तो यही होना था, वकला ने उठा के बाहर फेंक दिया। इमरान खान की नहुसत इसको भी ले डूबी है, ठीक है। और हामिद खान को जो इबरतनाक शिकस्त हुई है वो सिर्फ इसी वजह से हुई है कि वो जिस सेनेट में बैठता है, यूथ सेनेटर है, ठीक है ना, लेकिन बात यह है कि वो उसी सेनेट के खिलाफ, उसी पार्लिमान के खिलाफ जो है वो प्रॉक्सी का किरदार भी अदा कर रहा है कि सेनेट पार्लिमान बालादस्त होता है। लेकिन वो कहते हैं नहीं, पार्लिमान अब बालादस्त नहीं रहा, बालादस्त जो है वो मंसूर और मुनीब का ग्रुप है। ये उसकी सोच थी और उसने वकला तहरीक चलाने की जो बातें की थी। और इसी वजह से ये इंतखाबात, पूरा जो इंतखाबात है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, ये ओवरऑल इंतखाबात लड़ा ही 26वीं ऐनी तरमीम पे गया। और दूसरी भी ये रीज़न जी मैं आपको बताता हूँ, सुलेमान मंसूर, ये भी एक बड़ा ओहदा होता है, सदर के बाद जनरल सेक्रेटरी का ओहदा बड़ा होता है। सुलेमान मंसूर जो है वो जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे कामयाब हुए हैं। सुलेमान मंसूर का ताल्लुक अगरचे जो है वो इससे आसमा जहांगीर ग्रुप से नहीं है, वो उसका ताल्लुक जोड़ा जाता है जो अपने क्या नाम है ये हामिद खान ग्रुप से। लेकिन उसकी जीत में सबसे बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून का एक धड़ा जो है वो उनको सपोर्ट कर रहा था। और ख़ासकर ब्रिस्टर ज़फ़रुल्लाह जो साबिक वज़ीर कानून है PMLN के, उनको सपोर्ट हासिल थी। और वो इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले जो हैं वो वकील हैं और गैर जानिबदार रहने वाले हैं। तो एक अच्छी साख के वो जनरल सेक्रेटरी हैं, तो इस वजह से भी लोगों ने उनको जो है वोट दिए। तो आप यूँ नहीं कह सकते कि वो हामिद खान की जो है प्रॉक्सी बनेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में ओहदा लेने के बाद, ऐसा नहीं होगा। तो यूँ ये एक बड़ी खुश आइंद बात है। और तहरीक इंसाफ की वकला तहरीक जो है ना वो बुरी तरीके से नाकाम हुई, बल्कि बढ़ गई। 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ जो ये साजिश रचाना चाह रहे थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़रिए, वो भी बढ़ गई है। तो बहरहाल ये अब तक की अहम डेवलपमेंट थी। जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।